बेसिकली। तो मैंने बीटेक किया बैंगलोर से, फिर ऑलमोस्ट 10 साल इंडिया में काम किया। उसके बाद 2-3 साल से मैं इंडिया से बाहर हूँ ऑलमोस्ट। अभी लंदन में हूँ, यूके में हूँ, और यहाँ की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन एज ए बिहारी, हर दिन जब मैं इंडिया में भी था, बिहार में जब मैं नहीं था, या अभी यूके में हूँ या कहीं भी रहूँ, मुझे ऑलवेज लगता है कि हमारे बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे बिहार में बहुत सारे बिहार के लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, आईएएस आईपीएस, बाहर जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग की बहुत सारे किए। आई मीन टैलेंट की कमी नहीं है, बट आखिरकार ऐसे बिहार में क्या है, क्या दिक्कत है कि हम लोग को क्यों बाहर आके काम करना पड़ता है ना। और आपको ऑप्शन दे कि आप अपने घर से काम कीजिए और घर में ही रहिए, तो हर कोई आदमी अपने घर में ही रहेगा, घर से ही काम करेगा, करेक्ट। लेकिन हमसे उस ऑप्शन को छीन लिया गया। और हेलो दोस्तों, कीजिए। नमस्ते भैया, नमस्ते। और नमस्कार दीक्षित भाई, कैसे हो? भैया से पहले मैं भैया से अपना परिचय बता दूं कि भैया मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और काफ़ी लंबे समय से लंदन में रहते हैं, लेकिन जन स्वराज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं और जन स्वराज में जुड़ने के लिए काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी से जल्दी मिलवाने के लिए। और चलिए जानते हैं भैया वहाँ का स्ट्रगल, वहाँ का लाइफ स्टाइल और बिहार का लाइफ स्टाइल में दोनों का अंतर बताएंगे। हम लोग कैसे बिहार को और बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। काफ़ी अच्छा लगा भैया, नमस्ते। अपना बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए। नमस्कार। बिल्कुल। सो मेरा नाम कुणाल चंचल हुआ, और हम भी बिहार से ही हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जिले से हैं। और मुजफ्फरपुर में एक कुढ़नी प्रखंड है, वहाँ वो हमारा प्रखंड हुआ, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और प्रशांत सर के जो भी वो अभियान चला रहे हैं, एक जन सुराज जो अभियान हम लोग का है, हम्म। उससे हम बहुत प्रभावित हैं। और हाँ। तो अच्छा, वो एक बात प्रशांत जी बोलते के हैं ना। कब से जानते हैं? प्रशांत जी को कब से आप फॉलो करते हैं सर? जी, प्रशांत प्रशांत जी को तो हम ऑनेस्टली बताया तो मोर देन 5 इयर्स, जब बिकॉज अच्छा। हम मैंने बताया कि मैं एडुकेटेड हूँ, मैंने बीटेक की इंजीनियरिंग की, उसके बाद इंडिया में बहुत सारी कंपनी में काम किया, जैसे मैं टीसीएस में जॉब किया, इन्फोसिस, बिग फोर जो ऑडिट कंपनी है, डेलॉयट हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, मैं बहुत सारे फर्म्स में काम किया हूँ, ठीक है। अच्छा। तो हम तो एज एजुकेटेड पर्सन हम ऑलवेज पॉलिटिक्स को देखते रहते हैं, बिहार के पॉलिटिक्स हो, एज ए नेशनल लेवल पॉलिटिक्स हो। तो प्रशांत सर को तो मैं मोर देन 5 इयर्स से फॉलो करता हूँ, मैं जानता नहीं, फॉलो करता हूँ कि किस हम्म। स्टेट में उन्होंने क्या किया, कैसे हेल्प किया, कैसे पार्टी को जिताया। तो मैं उनका फैन और उनसे काफी तक इंस्पायर्ड। तो मैं तो उनकी जीवनी समझता हूँ ना, कि वो भी एक बिहार के स्कूल से पढ़े, फिर यूएन में जॉब किए, वहां से प्रोस्पेक्ट नॉलेज उन्हें मिला, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पार्टी को अपना हेल्प देना शुरू किया, और आज कहा और क्या प्रयास कर रहे हैं, राइट। वो इस स्टेज पे है कि ही इज एबल टू प्रोवाइड हिज थॉट्स टू द सोसाइटी, कि कैसे सोसाइटी को ठीक करे बिहार में, करेक्ट। तो बिल्कुल उनको बहुत बिल्कुल। जैसे फॉलो कर रहे हैं। बट ये जो जनसुराज उन्होंने स्टार्ट किया, मैं तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे ना, 2 मई आई थिंक 2021 में, कि मैं हाँ। अपने सारे काम को छोड़ के नया काम फोकस करने जा रहा हूँ। तो मैं हाँ। उसी समय से उनका हर एक वीडियो ढूंढ ढूंढ के देखता था कि अब प्रशांत साहब अच्छा। क्या कर रहे हैं, बिकॉज हाँ। उनमें विश्वास है ना, वो जो काम करेंगे वो करेंगे, और वो अपना धन संपत्ति, दिमाग, समय, हर एक चीज से कोशिश करते हैं, 100% देते हैं, राइट। तो जी उनको जी। तो मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। तो हर आदमी, हर परिवार ये सोच ले कि हमारा बच्चा जो हम है, हमसे अच्छा करे, और उसको अच्छा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, है ना, जो पाथवेज चाहिए, जो इवन आनंद मिश्रा सर भी आपके कहते रहते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, कि अच्छा। आपकी एक विजन चाहिए कि इसको अचीव करने के लिए हमें करना क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जब आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉलो करेंगे, तब आपके लिए रास्ता अपने आप निकलते जाएगा। जैसे मुझे देखिए, हम अभी यूके में, हम ये सोच लिए कि यार हम तो यार है नहीं बिहार में, बिहार में बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, हम जुड़े कैसे। तो एक तो अच्छा सोच हुआ, लेकिन हम जुड़ नहीं पाएंगे ना। बट हमने आपका वीडियो देखा, आपका नंबर देखा, मैंने एक्चुअली आपको बताऊं, मैंने बहुत प्रयास किया जनसुराज का व्हाट्सअप नंबर ढूंढने का, कि मैं किसी से जी। कनेक्ट हो पाऊँ। मिला नहीं। मैंने ट्राई किया वहां पे संस्थापक सदस्य बनने का, ओटीपी नहीं आता है, क्योंकि यूके में साथ कुछ इशू होंगे, टेक्निकल इशू। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा विकसित, उसमें आपने अच्छा। नंबर दिया था कि जनसुराज से हाँ हाँ। जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली आपको व्हाट्सएप पे पिंग किया, या अब याद जी। कीजिए, मैंने ही हाँ। आपको पिंग किया था व्हाट्सएप पे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर आदमी के अंदर ईमानदारी से प्रयास किया जाए, और सही में कुछ करने की चाहत हो, तो वो आदमी
कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे मुझे जनसुराज बहुत प्रभावित किया, प्रशांत किशोर जी से बहुत प्रभावित है, राइट। जो पूरा दल, आप लोग जितने मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, राइट, खाना पीना छोड़ के लगे हुए बारिश धूप में चल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आप अपने लिए कुछ तो करो, अपने बच्चों के लिए कुछ तो करो, है ना, अपने बच्चों को पढ़ाओ और तो इतना प्रयास हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे जुड़ना है, करेक्ट। तो एक लिमिटेड रिसोर्स की मैं कॉल बैक नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज मेरा यहाँ का नंबर से वहाँ का दिक्कत है, बहुत बार मैं ट्राई किया बट समाउ हो नहीं पाया। तो मैंने आपसे रीच आउट किया और आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कल दिन भगवान चाहे आप लोग चाहे तो प्रशांत सर के साथ बैठे काम भी कर सकते हैं और सब कुछ सही रहा तो पॉइंट ये कि हमें राइट डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, है ना। और सर हम देखते हैं कि आप व्हाट्सएप पर मेरे से बहुत सारा सवाल पूछते रहते हैं जो मन में आता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अगर सर से मिलते हैं तो कौन सा सवाल आपके सबसे पहले सर से पूछना चाहेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए हम तो ऑनेस्टली बताएंगे जो भी है ना। ऑनेस्टली सर से मैं हाईली इंस्पायर्ड हूँ, बिकॉज जब मैं उनका जर्नी देखता हूँ ना कि 10 साल जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, सर ने भी ऐसी काम किया यूएन में, मेरा कुछ अलग सेक्टर है और सर का सेक्टर मोर लाइक सोशल वर्क था, राइट। यूएन को मैं जानता हूँ, मैं इन्फोसिस में जॉब किया हूँ और मैंने यूएन के लिए आईटी सपोर्ट भी किया है, मैं इंजीनियर हूँ, राइट। तो मैंने यूएनडीपी प्रोजेक्ट था, सर को पता भी होगा क्योंकि सर ने तो रन किया है ना। यूएनडीपी एक उगांडा एंड अफ्रीका साइड में एंटिटी है जो लोगों के विकास के लिए काम करती है, करेक्ट। तो मैं सर से पूछना चाहूंगा कि एक तो चीज ये है कि सर कितना बोल्ड डिसीजन ले पाते हैं। मतलब देखिए जॉब किए, जॉब के बाद अचानक शिफ्ट हो गए अपने पॉलिटिकल कैरियर में, राइट, जहाँ पे करियर में, जहाँ पे उन्होंने लोगों को सजेस्ट किया कि आप ऐसे ऐसे जीत सकते हैं। तो सर के पास वो डिसीजन लेने की एक तो वो क्षमता और इतना कॉन्फिडेंस कि हम ये डिसीजन को ले लिए, अब इसी को करेंगे। वो जो होता है ना स्टेबिलिटी आफ्टर टेकिंग डिसीजन, बैकअप करना अपने डिसीजन को, एक तो वो बहुत बड़ी स्किल्स है। वो सर कैसे ला पाते हैं, एक तो मुझे सीखने को मिलेगा, सर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और दूसरा ये देखूंगा कि सर ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया है ना, अपना परिवार, अपना संसाधन, सब कुछ त्याग करके एक विकास, बिहार के विकास के लिए, अपने प्रदेश, अपने स्टेट के विकास के लिए अपना पूरा एनर्जी लगा दिया है, करेक्ट। तो सर से मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट उनको लगा कि इस पॉइंट के बाद अब हमको ये काम जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे थे स्ट्रेटजी और एडवाइजर टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी, उसको अब छोड़ना है और बिहार में आना है। मतलब पॉइंट ये कि हर आदमी का एक होता है थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि इस पॉइंट के बाद आई एम डन, इनफ, अब नहीं करना, हम इसको छोड़ना है, कुछ और करना है। तो सर को ऐसा क्या क्या इंसिडेंट था या ऐसा कौन सा थ्रेशोल्ड पॉइंट था कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं 2021 के बाद हमको अब नहीं करना है, जो भी जो काम से जितना पैसे आ रहे, इतना नाम, अब हमारे से इंसान जो कहीं और है उनको, मुझे इतना इंटरेस्ट सर के बारे में जानने का, हमारी तरह लाखों करोड़ लोग जो इंडिया के हैं तो सर के बारे में पता कर रहे हैं, राइट। तो इतना सब कुछ छोड़ के, समझ रहे जो आदमी उनके पास क्या नहीं था, राइट, जब वो काम करते थे कहाँ थे वो है, जो सीएम लेवल से नीचे से बात ही नहीं करते थे। हम लोग एक सिंपल पुलिस स्टेशन जाते, एक दरोगा बोले दरोगा आ गए सर बाप रे, और वो जो आदमी जो सीएम के साथ बैठता है, सीएम बनाता है, वो आदमी सब कुछ छोड़ के वो गांव में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बारिश में भीगते चलते रहते, सब कुछ छोड़ के वो एनर्जी को मौका मिले, सब दल के आदमी आए, और ऐसा नहीं कि कोई आए, जो उस दल में जो प्रभुत्व है, जो पढ़े लिखे हैं, जो सक्षम है, जो बहुत अच्छे हैं, जिनके पास अच्छा विजन है, वो लोग को हर दल से चुन के जाके व्यवस्था बनाया जाए। तो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि इक्वलिटी, सर बिहार जैसा जगह जहाँ पे लोग जात पात पे लोग बटे हुए हैं, जात पात धर्म, राइट, अमीर गरीब पे बटे हुए हैं, सर वहां पे जाके इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कि हम लोग सभी एक समान है, और हम जनरल वर्ग है तो हमको नहीं चाहिए, पहले आप आइए, आपको अपने लेवल पे लाते हैं, फिर सब लोग साथ लेके चलेंगे। तो ये जो विजन है, ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दो चीज, एक प्रखंड लेवल पे जो बनेगा उनका ब्लूप्रिंट, और दूसरा ये इक्वलिटी की जो बात करते हैं। हम देखिए हमारा प्लान तो है दुर्गा पूजा के आसपास आने का, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि जब घर पे आए तो उस दिन आप लोग के साथ रहे, सर से मुलाकात करें और समझे जनसुराज के बारे में कि, और हमारे जैसे लोग जो वहाँ पे नहीं हैं अभी, और समाउ हम लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं कि हम लोग सिक्योर हो जाए फाइनेंशियली, और बच्चे पढ़े, इसलिए हम लोग बिहार में आके प्रयास नहीं कर पा रहे ग्राउंड पे, लेकिन दूर में भी रह के हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जनसुराज में, कैसे उनके व्यवस्था बनाने में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में में भी आएंगे तो डिस्कस करेंगे सर से और आप लोगों के साथ।
कि कैसे किया जाए चीज़ें। और जो बिहार से लोग बाहर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, अलग-अलग शहरों में, उनके लिए क्या बताना चाहते हैं? जैसे आप हैं। देखिए, हाँ, देखिए, जो बिहार से बाहर है और बहुत मैं यूके आने से पहले बैंगलोर में था, 10 साल से ज़्यादा से ऑलमोस्ट। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, अपने लिए जीना और अपने परिवार के लिए जीना डेफ़िनिटली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन उस फर्स्ट प्रायोरिटी में थोड़ा-सा समय हम निकाल सकते हैं, अपने सोसाइटी को अच्छा करने के लिए, अपने लोगों को अच्छा करने के लिए, अपने बिहार को अच्छा करने के लिए। और ये प्रयास ज़रूरी नहीं कि आप ग्राउंड पे आके ही करें, ये प्रयास आप यहाँ रह के भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं तो बहुत एकदम छोटा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अपनी तरह, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस जनसुराज के बारे में लोगों को बताऊँ, मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि देखो जनसुराज एक आया है और ये सारा विज़न है और तुमको कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछो। अगर हम नहीं बता पाएँगे तो हम आई विल मेक श्योर कि आपको उस चीज़ों का आंसर मिलेगा। हम अपने टीम से पूछेंगे, करेक्ट? जबकि हम अभी आपसे फॉर्मली जुड़ भी नहीं पाए, बिकॉज़ मैंने बताया ना कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज़ है, ओटीपी नहीं आ रहा है, बट हम आपके थ्रू जुड़े हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा परिवार जनसुराज एक परिवार है, करेक्ट? तो मैं लोगों को यही बोलूँगा कि आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत का मतलब है कि आप अपने आस-पास लोगों को बताइए, जो बिहार में लोग हैं उनको बताइए और ऑलवेज़ माइंड में ये सोचिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा-सा समय निकाल कर कैसे सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने बिहार को अच्छा करने के लिए हम प्रयास करें, है ना? दोस्तों से बात कीजिए, गाँव में लोगों से बात कीजिए, रिलेटिव से बात कीजिए और अगर आप सक्षम हैं, अगर आपकी सोच विज़नरी है और आपको लगता है कि आपने कभी सोशल लेट्स से आप अगर आप आईटी में हैं तो आप सोशल में भी सोशल वर्कर ऐसे काम किए होइएगा, होता है ना हमारा कॉर्पोरेट में होता है, सीएसआर एक्टिविटी होता है। मतलब आप लोगों की सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं। अगर आपको उसका कुछ भी अनुभव है, तो हम लोग तो बिहार के लोग हैं, हम लोग बिहार की सारी समस्या समझ रहे हैं, है ना? तो हमें हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि बिहार में ये दिक्कत है। हम लोग उस समस्या से आए हैं, उस समस्या में जिए हैं, उस समस्या को देख रहे हैं। तो अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कुछ सजेशंस हो, कुछ सुधार हो, है ना? तो हम लोग एटलीस्ट जनसुराज पे ईमेल कर सकते हैं या फिर आपके थ्रू या आपके ऐसे बहुत सारे लोगों के थ्रू जुड़ के बोल सकते हैं कि हमारे पास ये सजेशंस है, आप थोड़ा सोचिए क्या ये सही है आपके लिए? तो ऐसा हम सजेस्ट कर सकते हैं, है ना? तो वो सजेशन दे सकते हैं जैसे कि जनसुराज को एक नया एनर्जी मिले, नया आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का आप बोल सकते हैं कि साथ मिले, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो व्यवस्था बना सकते हैं। देखिए, हम आपको ये क्यों बताना चाह रहे हैं, कर रहा है कि मैं आपके साथ आके पदयात्रा करूँ, सर से मिलूँ। बट मेरा सिचुएशन अभी वो नहीं है कि मैं यूके से आके वो काम करूँ। तो मैंने कुछ दूसरा रास्ता अपनाया कि मैं कोशिश करूँगा कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करा पाऊँ, कुछ सजेशन दे पाऊँ, लोगों से मिल पाऊँ, लोगों से जोड़ पाऊँ। तो मैंने उस चीज़ को यू नो आई एम नॉट इन माय नहीं केवल सुनते हैं, हम देखे तो नहीं है ना। नहीं। हम भी तो 90s के बाद जन्म लिए हैं, हाँ, हाँ, बट हाँ, हाँ। 90s में क्या हुआ हमको नहीं पता है, सुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि अरे कर्नाटका में तो इतना इंडस्ट्री है। अभी हम ये आंध्रा के बारे में सुनते हैं कि वहाँ पे ऐसे-ऐसे डेवलपमेंट हुआ, हैदराबाद नया फॉर्म हुआ, नया एयरपोर्ट आया, वहाँ पे नई-नई कंपनी आ रही, सुनते हैं ना। तो हम बिल्कुल। चाहते हैं कि हमारे बच्चे आए, तो ये सोचे अरे पता है बिहार में पहले ऐसा होता था, समझे? बजिका में हम मुजफ्फरपुर से तो आप भाषा बोलते हैं ना, हाँ, हाँ, जनै छा हाँ, बिहार हाँ, में ना पहले ऐसे होइत रहलै है। पहले नहीं हाँ। सब पूरा व्यवस्था न रहलै है, पढ़ाई के व्यवस्था न रहलै है ना? लोग बीमार रहलै पड़े त ऐसे मर जाइत रहलै है। तो एक हाँ, हाँ, कहानी है ना? हम लोग को ऐसा बिहार हम लोग देखना चाहते हैं, प्रसाद जी जो बोलते हैं विजन, नेक्स्ट 10 इयर्स में वी वांट टू सी बिहार कि हम टॉप 10 राज्य में आए। हमें हमें ये नहीं सोचना पड़े कि भाई अब हमारा बच्चा भी कल दिन बाहर जाके पढ़ेगा, है ना? बिल्कुल। वो ऐसा नहीं हो। हम लोग क्या हमारे बिल्कुल। माता-पिता हम लोग को पढ़ाया, आज हम लोग घर से बाहर रह रहे हैं। अपना ज़िंदगी काट रहे हैं, अपना पैसा कमाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। अगर ये व्यवस्था बिहार में हो जाए, तो मन हम में क्यों इच्छा बाहर नहीं होती जाएँगे? है। सर, मन में इच्छा नहीं होती कि फैमिली के साथ रहें। देखिए, हमारी तो आप सच्चाई बताएँ तो हमको सबसे अच्छा लगता है मेरा गाँव। क्यों अच्छा। अच्छा लगता है? क्योंकि हम गाँव में रहे हैं। आप फैमिली की बात कर रहे हैं, हम तो गाँव के लोगों के प्रति मेरा इतना मोह है। अगर कभी ओ, मैसेज आता है कि कोई आदमी का डेथ हो गया, हमको बहुत मतलब लगता है ना कि भाग जाए यहाँ से, हमको अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है यार उस चाचा के साथ हम खेलते थे, घूमते थे, उनके साथ खेत में जाते थे, है ना? मकई तोड़ते थे खाने के लिए, मक्का तोड़ते थे। ये आज नहीं रहे, तो बहुत बुरा लगता है। हमको लगता है कि काश एक बार जाके देख लें उनको, कैसा है, कैसे थे, मतलब होता है ना एक इमोशंस। हम्म, आप जिस चीज़ में रहे हैं बचपन, जिस चीज़ में आपने काटा है ना? कहा जाता है कि जो बचपन का दोस्ती होता है, वो दोस्ती कितना भी आप नौकरी कर लीजिए, कितना भी अच्छे दोस्त बना लें, बट जो बचपन की यादें होती है, उस यादों का कोई कोई कंपैरिज़न नहीं है, राइट?
तो जी, हमें जी। तो गाँव से इतना लगाव है, वो याद आता है कि पहले यहाँ कच्चा सड़क था, यहाँ खेत में जाते थे घूमने, क्रिकेट खेलते थे, है ना? लोगों से मिलते थे, चचा से मिलते थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे साइकिल से, तो सब यादें हैं। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते ना, क्या करें बताइए ना, हम क्या करें? हम हुँ, अगर चाहे भी कि हम गाँव में रहें, बट हमारा जीविका तो चलेगा नहीं। तो अगर हुँ, हम इंजीनियरिंग करके नौकरी कर रहे हैं, तो हम तो अपने बच्चे को चाहेंगे ना कि हमसे अच्छा करे। कम से बिल्कुल। कम इंजीनियरिंग से अच्छा करें, जो हम जिस पोज़ीशन में हम हैं, हम उस पोज़ीशन से हमारे बच्चे अच्छा करें। पर बिहार में व्यवस्था तो है नहीं। तो हमारे जी, पिताजी, जैसे मेरे पिताजी अब फ़ौज में अभी रिटायर हुए हैं और हुँ, सीआरपीएफ में थे, राइट? तो अच्छा। उन्होंने अपने औकात से मुझे आगे बढ़ाया, मेहनत करके मुझे अपने मेहनत करके वो जंगल में बंदूक लेके जाते थे, ड्यूटी करते थे, है ना? 35 साल जॉब किए हैं, उतना कश्मीर में रहे हैं, क्या-क्या नहीं किए। उन्होंने अपना सारा त्याग करके मुझे पढ़ाया। तो मेरा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चे को हमसे अपने से आगे ले जाए, है ना? और जी, यही सोच अगर हर गांव के हर इंसान, गरीब अमीर, जो भी सोच ले कि हम जो काम किए हैं वो काम हमको हमारे बच्चे को नहीं करने देना है, नो हुँ, मैटर जो हो, किसी के पैर पे गिरना हो, किसी के आगे पीछे करना हो, कोई व्यवस्था बनाना हो, हमको जो करना पड़े ईमानदारी से। लेकिन मेरा, अगर हम आज खेत में काम किए हैं, मेरा बच्चा आज खेत में काम नहीं करेगा, बात खत्म हो गया। तो बिल्कुल। ये सोच ले हर आदमी कि हम जो किए मेरा बच्चा वो नहीं करेगा, बात खत्म हो गया। हुँ, तो ये सारा समस्या, प्रधान सर बोलते हैं ना हुँ, कि व्यवस्था चेंज हमारे प्रयास से नहीं होने वाला है, हुँ, लोगों के प्रयास से होगा। लोग जब जी। सोच ले कि भाई लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, सबका पार्टी जीता 25-30। क्या लगता है कि बिहार में बदलाव हो जाएगा जनसुराज से? देखिए चलिए एक आपको एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, ठीक हुँ, है? आपके आपके क्रिकेट टीम में, हुँ, आप वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को लीजिए। वेस्ट इंडीज जी, क्रिकेट टीम का इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस को देखेंगे, जो बहुत बड़ा लीग में खेलते हैं, तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट जी, कलेक्टिवली टीम अच्छा नहीं करती है ना? जी, तो मेरा पॉइंट है, किसी भी व्यवस्था को बनाने में एक लीडर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल। आप आपके परिवार में 5 लोग हैं, सारे समर्थ हैं, सब अच्छा करते हैं, बट आपके पेरेंट्स जो लीडर है, जो गार्जियन है, वो आपको कहीं जाने नहीं दे या काम हुँ, करने के लिए मना करे या बोले कि नहीं, नहीं तुम लड़की हो, तुम बाहर मत जाओ, है ना? हुँ, तो आपके अंदर कितना भी पोटेंशियल है, वो कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन उसमें हुँ, एक ऐसा आदमी वो बोले, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे हम पीछे हैं, तुम जाओ, करो, काम करो, सीखो, पर स्टडी करो, हम तुम्हारे बैकअप में हैं। एक जो हुँ, कॉन्फिडेंस होता है ना, हिम्मत हुँ, देना, वो हुँ, बहुत बड़ी बात होती है ना? देखते हैं जब आप बुरा समय में रहते हैं, तो आपके अंदर से अजीब एनर्जी होता है कि भाई हुँ, अब तुम नहीं बचेंगे या ये मेरे से बहुत गलत होगा। हुँ, पूरा एनर्जी लगा के प्रयास करना है। जी, जी, तो एक लीडर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल। और आप बोलिए कि जनसुराज एक व्यवस्था है, और बिहार की एक बहुत बड़ी, आप फॉर्चुनेट बोलिए कि हुँ, एक दशकों बाद एक ऐसे लीडर आए हैं, प्रशांत किशोर भैया, जो ऐसे लीडर है ना, जो उनके हुँ, पास इतना कॉन्फिडेंस है, पहली बात, वो डरते ही नहीं किसी चीज़ से। एक पूरा व्यवस्था में अकेले लड़ गए हैं, बिहार में बदलने में। आप सोचिए, अभी भले बहुत सारे लोग जुड़ गए उनसे, सभी लोग हुँ, सपोर्ट कर रहे हैं, पर सोचिए जब उन्होंने शुरुआत किया होगा, पहला दिन, जी, कि हमने मई 2 2021 आई एम डन हुँ, विथ माय करंट रोल, मतलब मैं अभी हुँ, इस रोल में आगे हुँ, काम नहीं करूँगा। हुँ, अब मुझे कुछ नया व्यवस्था शुरू करना है, वो स्टेप लेना, है ना? जी, शुरुआत करना कितना पेनफुल और कितना बोल्ड डिसीजन होता है, उन्होंने लिया। जी, जी, एक तो लीडर, हमारे जो लीडर है इतना जबरदस्त है, और कॉन्फिडेंस, स्किल्स, उन्होंने 10 स्टेट के मुख्यमंत्री को जिताया है। हम ये उनका स्पीचेस सुन के नहीं बोल रहे हैं, हम बोले ना, हम उनको बहुत से हुँ, फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो बिल्कुल, उन्होंने वो काम किया है। अगर आपको, जी, अगर उन्होंने बहुत सारे पार्टी को जिताया, उन्होंने जी, एक स्टेट में पार्टी को जिताया, दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में, तो उनको, उनके लिए वो काम बहुत नॉर्मल है। जी, बिहार के केस में क्या हुआ कि बिहार में कोई ऐसा पार्टी ही नहीं था जिसका हुँ, विजन अच्छा हो, बिहार के लोगों को जिताने में, बिहार के लोग बिहार के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा व्यवस्था लाए। तो प्रशांत जी क्या कर रहे हैं, पहले एक पार्टी बना रहे हैं, एक बार हुँ, 2 अक्टूबर को पार्टी बन गई। अब उनको आप ऐसे सोचिए, अब प्रशांत किशोर, अब वो सेम काम करेंगे जो बाकी दूसरे दल के, बाकी दूसरे स्टेट में काम करते थे लोगों को जिताने में, पार्टी को जिताने में, करेक्ट? तो अब जी, प्रशांत किशोर जी जन सुराज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो जी, प्रशांत जी के लिए एक नॉर्मल बात है पार्टी को जिताना, क्योंकि उन्होंने 10 स्टेट में जिताया, लोगों को जिताया है। मतलब प्रयास करना और जिताने में अंतर है ना, उन्होंने बिल्कुल, प्रयास करके जिताया है, तो उनको फॉर्मूला पता है। तो आपका, अब आपका हम एग्जांपल से आपको बताना चाहते थे, अब आपके बात पे आते हैं। हुँ, हमारे जो लीडर है ना, हुँ, उनके पास बहुत अनुभव है जिताने का, है ना, हुँ, व्यवस्था बनाने का,
और बहुत कॉन्फिडेंट है और अपना सारा एनर्जी लगा रहे हैं और बहुत ईमानदार है। उनका आप किसी इंटरव्यू में देख लीजिए, वो डरते नहीं है, जो उनको बोलना है वो बोलते हैं, डजेंट मैटर कि लोग क्या सोचेंगे, उनको क्या क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो हमारा जो लीडर है ना, वो लीडर इतना पावरफुल है, सोच से, शक्ति से, एनर्जी से, अपने विजन से, है ना। तो हमें पूर्ण विश्वास है, 100% बता रहे हैं कि हमारा जो प्रयास है, जो सामूहिक प्रयास है, डेफिनेटली बिहार में चेंज होगा और 100% चेंज होगा। अब जनता कितना उस चीज को एक्सेप्ट करेगी, जनता कितना उस चेंज के लिए रेडी है, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, ना प्रशांत जी ले सकते हैं, ना आप, ना कोई। बट हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि लोग समझे इस बात को और डेफिनेटली इस बात में अपने बच्चों के आगे बढ़ने, पढ़ाई, विकास, स्वास्थ्य के लिए वोट दे इस बार और जन स्वराज को बिहार में लाए। बिल्कुल। बिल्कुल। और चलिए, अच्छा लगा भैया और आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार जरूर बदलेगा। हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं और अलग अलग राज्य से भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ अगर पॉडकास्ट और भैया लोग करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल बिल्कुल कर सकते हैं और पॉडकास्ट कर बिल्कुल सकते हैं। बिहार के ऊपर जो समस्या है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं, कोई संदेश है दे सकते हैं, या कोई और आइडिया है आपके पास तो हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। और मेरा लास्ट में यही कहना होगा अभिषेक जी कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी और मैं सारे लोगों को जो बिहार में है, बिहार से बाहर है, मैं सबको यही बोलूंगा कि इस चेंज का हिस्सा बनिए। ये चेंज जो होने जा रहा है बिहार में, ये एक इतिहास लिखी जाएगी इस चेंज से, है ना, कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। इस चेंज का हिस्सा बनिए, पार्टिसिपेट कीजिए, जो भी आप मदद कर सकते हैं। और आप मदद आप किसी को कर नहीं रहे हैं, अपने मातृभूमि को अच्छा करने, अपने बिहार को विकसित करने, अपने लोगों के लिए, अपने लिए आप उस चेंज में मदद कर रहे हैं। आप किसी के लिए चेंज कर नहीं रहे, आप एक्चुअली आप अपने जी आप अपने भलाई के लिए अपना प्रयास कीजिएगा, जो भी आप मदद कीजिएगा। ठीक है। तो इन्हीं सारे शब्दों से आपको बहुत बहुत खत्म। धन्यवाद अभिषेक भाई। आपको भी। आप चलिए फिर कॉल मिलते हैं। करिए।